solving statement problems involving quadratic equations. Theory of quadratic equations. Question number 7, exercise 2.8, mathematics for 10th. Question number 7. The statement is, the sum of coordinates of a point is 9. कोऑर्डिनेट्स का सम मजमुआ जो है वो 9 है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45 और कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर्स का सम यानी कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर्स मुरब्बों का मजमुआ 45 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। डाटा। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट जो हमें दी गई क्वेश्चन की उससे हम डाटा को फाइंड आउट करते हैं। लेट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर एक्स एंड वाई। हमने फर्ज किया कि जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है एक्स और वाई। तो कंडीशंस के मुताबिक फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज 9, तो हमने कोऑर्डिनेट्स के सम को 9 के इक्वल रख लिया और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोऑर्डिनेट्स 45, तो कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम जो है वो 45 हो गया। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, बशर्ते सवाल। फर्स्ट कंडीशन थी कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो 9 है, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे तो 9। अब y की साइड चेंज कर लेंगे, x इक्वल 9 माइनस वाई, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में हमें दिया गया था कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर्स का सम यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उनके स्क्वायर्स का सम वो 65 है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 से x की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की जगह उसकी वैल्यू यानी 9 माइनस वाई आ गया। इस तरह चूंकि x स्क्वायर था तो 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 45, तो 9 माइनस वाई होल स्क्वायर हमारा फार्मूला बन जाएगा जिसे हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे। तो 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स, इसलिए कि एक वाई स्क्वायर जो है वो फार्मूला से आ गया और एक कंडीशन की वैल्यू थी विच इज इक्वल टू 45। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 9 जार 18y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 45। अरेंज कर लेंगे। 81 माइनस 18y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 45 इक्वल 0। तो 81 से 45 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 18y प्लस 2y स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमारे पास 2 कॉमन हो सकता है, तो चलिए 2 कॉमन करते हैं।
कॉमन करने से पहले हमने इनको अरेंज कर लिया। 2y² माइनस 18y प्लस 36। तो 2 कॉमन होने के बाद हमारे पास बाकी वैल्यू बची y² माइनस 2 9 जार 18 एंड 2 18 जार 36। साइन चेंज नहीं होंगे। अब 2 जो कॉमन किया है वो 0 की साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। 0/2, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। अब फैक्टर्स बना लेंगे y² माइनस 9y प्लस 18 के। तो 18, 6 3 जार 18, 6 एंड 3 9। y² माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल 0। कॉमन कर लेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन होने के बाद y² में से y बच गया माइनस 6y में से 6, माइनस 3 कॉमन तो 3y में से y बच गया माइनस प्लस माइनस 3 6 आर 18। ब्रैकेट्स को कॉमन तो y माइनस 6 इंटू y माइनस 3। दोनों फैक्टर्स को अलग 0 के इक्वल कर लेंगे। इस तरह हमें y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। माइनस दोनों वैल्यूज थी तो उनके साइन चेंज हो गए। y इज इक्वल 6 एंड y इज इक्वल 3। अब y की इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो है x इक्वल 9 माइनस y। यहाँ y की वैल्यूज पुट कर लेंगे तो x इक्वल 9 माइनस 6 एंड x इक्वल 9 माइनस 3। 6 को 9 से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 को 9 से माइनस करेंगे तो 6। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल 3 एंड x इक्वल 6। इस तरह हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बने 3 एंड 6 और 6 एंड 3। सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स जिन्हें हम x, y से रिप्रेजेंट करेंगे वो होंगे 3, 6 एंड और 6, 3। Thanks for watching videos. If you like these videos, subscribe my channel which is Illuminators Study Club. You can also join Facebook, Twitter and Instagram